आज के इस एक्सप्लेनर में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गणित के जो विषय देखने में पहाड़ जैसे लगते हैं ना, उन्हें एकदम आसान और मज़ेदार बनाना ही हमारा मकसद है। आज हम जिस टॉपिक को डिकोड करने वाले हैं वो है रेशियो और प्रोपोर्शन, यानी अनुपात और समानुपात। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक सच में एक गेम चेंजर है। अच्छा, जरा इस सवाल पर गौर करते हैं। 650 रुपए को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में कैसे बांटा जाए? परीक्षाओं में अक्सर ऐसे ही व्यावहारिक सवाल पूछे जाते हैं जो अच्छों को उलझा देते हैं। भिन्नों या फ्रैक्शंस को बांटना गणित में अक्सर एक बड़ी रुकावट माना जाता है। लेकिन सच मानिए, थोड़ी देर में ये एकदम बच्चों का खेल लगने लगेगा। तो चलिए सीधे गहराई में उतरते हैं। आज हम 4 मुख्य बातों पर चर्चा करेंगे। पहला, रिश्तों का गणित। दूसरा, समानुपात को समझना। तीसरा, अनुपातों को मिलाने की एक बहुत ही कमाल की ट्रिक। और अंत में इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। बुनियादी बातें एक बार समझ आ जाएं तो वो उलझाने वाला सवाल बिल्कुल हलवा लगने लगेगा। ठीक है, तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारा पहला भाग, रिश्तों का गणित। तो ये अनुपात या रेशियो असल में है क्या? अगर बिल्कुल साधारण शब्दों में कहें तो ये एक गणितीय संबंध है। ये बस इतना बताता है कि पहली संख्या दूसरी संख्या में कितनी बार समाहित है। मतलब ये एक ही तरह की दो चीजों के बीच की सीधी सी तुलना है। यहाँ इस परिभाषा को देखिए। इसे हिंदी और अंग्रेजी दोनों में बहुत ही स्पष्ट रूप से समझाया गया है, जो उन सभी के लिए एकदम परफेक्ट है जो दोनों भाषाओं में परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। मूल रूप से अनुपात बस दो संख्याओं के बीच के रिश्ते की कहानी बयां करता है। चलिए अब अगले तार्किक कदम की ओर बढ़ते हैं, समानुपात को समझना। ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि जब दो अलग अलग अनुपातों को एक दूसरे के बराबर रख दिया जाए तो आखिर क्या होता है। समानुपात यानी प्रोपोर्शन। इसकी परिभाषा बिल्कुल सीधी है। अगर दो अनुपात आपस में बराबर हैं तो बस वे समानुपात में हैं। गणित की भाषा में इसे A/B बराबर है C/D के, इस तरह लिखा जाता है। सोचिए, यह बस दो अनुपातों का एक दूसरे से हाथ मिलाना है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अनुपात और समानुपात के बीच का फर्क एकदम साफ होना चाहिए। अनुपात सिर्फ दो खास वैल्यूज जैसे A और B के बीच का संबंध है, जबकि समानुपात दो अलग अलग अनुपातों के बीच की समानता है। ये छोटा सा फर्क दिमाग में बैठ जाए तो सारा कंफ्यूजन अपने आप दूर हो जाता है। और अब हाजिर है एक बेहद शानदार और सुनहरा नियम। A/D हमेशा बराबर होता है B/C के, यानी बाहर वाले पदों का गुणनफल हमेशा बीच वाले पदों के गुणनफल के बराबर होगा। ये एक ऐसा फॉर्मूला है जो बड़े बड़े सवालों को सचमुच चुटकियों में हल कर देता है। आइए इसे एक असली उदाहरण से समझते हैं। मान लेते हैं कि हमें 15, 45 और 20 का चौथा समानुपाती यानी फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालना है। उसी गोल्डन रूल को लगाते हैं। 45 और 20 को गुणा करते हैं और फिर उसे 15 से भाग दे देते हैं। सीधा सा कैलकुलेशन है और हमें अपना जवाब मिल जाता है 60। है ना बिल्कुल आसान? अब हम इस एक्सप्लेनर के उस हिस्से में पहुंच गए हैं जिसका शायद सबसे ज्यादा इंतजार था, द रेशियो मर्जिंग ट्रिक। अनुपातों को मिलाने का यह एक ऐसा विजुअल शॉर्टकट है जो सच में जादू की तरह काम करता है। देखिए, अनुपातों को एक साथ मिलाने का ये बहुत ही शानदार तरीका है। अगर हमारे पास A/B और B/C जैसे दो अलग अलग अनुपात हैं, तो उन्हें एक साथ A/B/C में कैसे बदला जाए? इसका सीधा सा लॉजिक है, लंबवत और तिरछा गुणा करना। X को P से, Y को P से और Y को Q से गुणा करने पर हमें हमारा फाइनल रिजल्ट यानी XP/YP/YQ मिल जाता है। लेकिन सिर्फ फॉर्मूले से क्या होता है ना? चलिए देखते हैं कि ये तरीका असल में काम कैसे करता है। इस शॉर्टकट को एक बिल्कुल ठोस उदाहरण के साथ समझते हैं। इसके गणितीय स्टेप्स बहुत ही लॉजिकल हैं। सबसे पहले 2/3 को 4/5 के ठीक ऊपर रख देते हैं। फिर पहले अंक के लिए लंबवत यानी सीधा गुणा करते हैं। 2 को 4 से तो मिलता है 8। इसके बाद बीच वाले अंक के लिए तिरछा गुणा करते हैं। 3 को 4 से यानी 12 और अंत में आखिरी अंक के लिए फिर से लंबवत गुणा 3 को 5 से, जो हो गया 15। तो फाइनल अनुपात बन गया 8/12/15।
किसी भी टाइम बाउंड परीक्षा में ये शॉर्टकट बहुत सारा कीमती समय बचाता है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। अब तक जो भी ट्रिक्स और टूल्स हमने सीखे हैं, उन सब का इस्तेमाल करके हम असली और जटिल सवालों को हल करेंगे। तो क्या शुरुआत वाला वो रहस्यमयी सवाल याद है? 650 रुपए को 1/2, 1/3 और 1/4 के अनुपात में कैसे बांटा जाए? अब इस पहेली को डिकोड करने के सारे हथियार हमारे पास मौजूद हैं। इस तरह के सवालों में सबसे पहली और ज़रूरी बात यह है कि इन भिन्नात्मक अनुपातों यानी फ्रैक्शनल रेशियो से कैसे निपटा जाए। चलिए इसका बड़ा ही एलिगेंट सा सॉल्यूशन देखते हैं। इसे हल करने का तरीका वाकई लाजवाब है। सबसे पहले हम हर यानी नीचे वाली संख्याओं 2, 3 और 4 का एलसीएम निकालते हैं जो 12 आता है। फिर हर एक फ्रैक्शन को 12 से गुणा कर देते हैं। इससे फ्रैक्शन एकदम गायब हो जाते हैं और हमें 6, 4 और 3 जैसी साफ सुथरी पूर्ण संख्याएं मिल जाती हैं। अब इन नए अनुपातों को जोड़ लेते हैं जो 13 होता है और अंत में 650 रुपए को 13 हिस्सों में बांट देते हैं। जैसे 6/13 का 650 से गुणा करने पर 300 रुपए मिलते हैं। इसी तरह बाकी के हिस्से 200 और 150 रुपए आ जाते हैं। देखिए वो डरावना सा सवाल कितनी आसानी से एक साधारण भाग के सवाल में बदल गया। चलिए अब एक कदम और आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा क्लासिक सवाल देखते हैं जो परीक्षाओं का फेवरेट है। सवाल है 70 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में, जिसका शुरुआती अनुपात 3:2 है, आखिर कितना पानी मिलाया जाए कि नया अनुपात 2:3 हो जाए? इसे क्रैक करने के लिए हमें सबसे पहले दूध और पानी की शुरुआती मात्रा निकालनी होगी। कैलकुलेट करने पर पता चलता है कि 42 लीटर दूध है और 28 लीटर पानी। अब एक नया समानुपात सेट करते हैं, 42/28 + x, और ये बराबर है 2/3 के। यहाँ x उस पानी की मात्रा है जो हमें मिलानी है। बस मध्य और बाह्य पदों का तिरछा गुणा कीजिए और हल करने पर x की वैल्यू 35 लीटर आ जाती है। मतलब 35 लीटर पानी और डालना होगा, एकदम सटीक। अब जरा सोचिए, अगर परीक्षा के इतने मुश्किल लगने वाले सवाल इस तरह से चुटकियों में हल हो सकते हैं, तो अनुपातों की इस समझ का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या असर होगा? चाहे घर का बजट बनाना हो या कोई नई रेसिपी ट्राई करनी हो, अनुपात तो हर जगह है। उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर के बाद अनुपात सिर्फ एक गणित का चैप्टर नहीं, बल्कि दुनिया को देखने का एक नया नजरिया बन गया होगा। तो चलिए इसी विचार के साथ इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। और हाँ, प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा।